बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 8 जुलाई है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन गिरफ़्तार एंकर इमरान रियाज़ ख़ान की रिहाई के लिए अगले 24 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं। आज नाज़रीन चकवाल पुलिस की जानिब से मकामी अदालत में एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को पेश किया गया। कल पुलिस की जानिब से ये बताया गया था कि आज दिन 1 बजे इमरान रियाज़ ख़ान को अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन आज 1 बजे की बजाय अलल सुबह ही इमरान रियाज़ ख़ान को अदालत के सामने पेश कर दिया गया। अब 1 बजे की बजाय अलल सुबह एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को अदालत में पेश करने का मकसद क्या था, क्योंकि मीडिया को भी जो है वो आज सुबह रसाई नहीं दी जा रही थी कि वो मीडिया अंदर जाए और खुली अदालत में इस केस की जो कार्रवाई है उसको रिपोर्ट कर सके। लेकिन बहरहाल जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एंकर इमरान ख़ान के जो वकील हैं मियाँ इशफ़ाक़ अली, उनकी जानिब से बड़े तवील दलाइल दिए गए। 140 मिनट तक ये समाअत चलती रही, जिसमें 10 मिनट जो दलाइल थे वो पुलिस के तफ्तीशी और जो सरकारी वकील हैं उनकी जानिब से दिए गए, और बाकी मानदा जो 130 मिनट तक अदालती कार्रवाई रही उसमें एंकर इमरान ख़ान के जो वकील हैं मियाँ इशफ़ाक़ अली, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। कुछ देर के लिए फ़ैसला महफूज किया गया, लेकिन जो फ़ैसला सुनाया गया उसमें नाज़रीन पुलिस की जो इस्तदा थी कि एंकर इमरान रियाज़ ख़ान का फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए, अदालत ने इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। लेकिन एंकर इमरान रियाज़ ख़ान को रिहा करने का जिस तरह का हुक्म रावलपिंडी की अदालत की जानिब से दिया गया, अटक की अदालत की जानिब से दिया गया, उस तरह का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि मुकदमा जो है वो अदालत की जानिब से इंटैक्ट रखते हुए एंकर इमरान ख़ान को जुडिशल कर दिया गया। और उसके बाद नाज़रीन फर्दर डेवलपमेंट ये हुई कि पुलिस लाइन लाहौर की जो पुलिस पहुंची हुई थी कल से चकवाल में, उसकी कस्टडी जो है इमरान रियाज़ ख़ान की वो लाहौर की पुलिस के जो है वो सपोर्ट कर दी गई। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि लाहौर की पुलिस जो है वो इमरान ख़ान को चकवाल से लेकर लाहौर रवाना हो चुकी है, और इस रवानगी के बाद जो वकील हैं मियाँ इशफ़ाक़ अली, उनकी जानिब से चूँकि इमरान रियाज़ ख़ान को जुडिशल किया गया है तो ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो भी जो ड्यूटी जज हैं चकवाल के, वहाँ पर ज़मानत की दरख्वास्त भी जो है वो दायर कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि आज अगर जो ड्यूटी जज हैं वो अगर ज़मानत की दरख्वास्त पर आज समाअत कर लेते हैं या कल समाअत कर लेते हैं और इस केस में एंकर इमरान रियाज़ ख़ान की ज़मानत अगर हो जाती है, जो कि इम्कान है कि इस तरह के केसेस में जो पॉलिटिकल नोयत के होते हैं उसमें मुलज़म की ज़मानत हो जाती है, तो यहाँ से ज़मानत होने के बाद कल जब इमरान ख़ान को लाहौर में, क्योंकि आज 10 बजे के बाद तकरीबन कोई 11 बजे ये कस्टडी जो है वो लाहौर के पुलिस लाइन थाने की पुलिस ने हासिल की है, तो कल ज़ाहिर सी बात है कि 24 घंटों के अंदर लाहौर की अदालत में पेश किया जाएगा। और कल लाहौर की अदालत से भी अगर एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ ये जो केस है, जो प्रेसिडेंट हमारे सामने मौजूद है पिंडी की अदालत की, अटक की अदालत की, अगर उस तरीके से बरीत हो जाती है, मुकदमा क्वैश कर दिया जाता है, तो इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी का इम्कान पैदा हो सकता है। तो ये 24 घंटे अगले बड़े अहम है, लेकिन डिपेंड ये भी करेगा कि कल अगर लाहौर से रिहा हो जाते हैं एंकर इमरान रियाज़ ख़ान और चकवाल की अदालत से भी उन्हें ज़मानत मिल जाती है, तो फिर देखना ये भी होगा कि कहीं इन दोनों केसेस में ज़मानत मिलने के बाद किसी और थाने की पुलिस जो है वो एंकर इमरान रियाज़ ख़ान की कस्टडी के लिए लाहौर की अदालत में तो नहीं पहुँच जाती, तो ये भी चीज़ जो है वो डिपेंड करेगी। अब जो दूसरी खबर है नाज़रीन, बुज़ुर्गों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल से अपील की है। ये बुज़ुर्ग कौन है और अपील क्या की गई है मुल्क के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मुनसब से? तो नाज़रीन मामला ये है कि ये जो बुज़ुर्ग हैं ये पेंशनर हैं नेशनल बैंक के। 1999 से ये अपनी पेंशन का हक़ लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं, अदालतों के चक्कर लगाने पे मजबूर हैं। 2010 में लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया, 1999 का यह मामला है, और 2017 में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर के हक़ में, नेशनल बैंक के पेंशनर के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। और सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला 25/9/2017 को आया था, और इस फैसले के ख़िलाफ़ नाज़रीन नेशनल बैंक की जानिब से 24/10/2017 को नज़रसानी की दरख्वास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। तो आज नाज़रीन 4 साल 8 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, और ये जो पेंशनर हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हक़ दे दिया था, नेशनल बैंक को हुक्म दे दिया था कि इनके जो पेंशन बनती है, जो इनका राइट बनता है पेंशन का, वो उनको दिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अक्रू हो चुका था। लेकिन चूँकि नज़रसानी की दरख्वास्तें आ गईं और पिछले पौने 5 सालों से ये नज़रसानी की दरख्वास्तों में नज़रसानी की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, तो ये जो 18,000 बुज़ुर्ग पेंशनर हैं, जिसमें 15,000 पेंशनर और 3,000 जो है वो पेंशनर की जो है बेवाएँ हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की है
कि हमारी इस नज़रसानी की दरख्वास्त को, जो अपना निजी बैंक के, अपना नेशनल बैंक की नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं, इन्हें समाअत के लिए मुकर्रर करके कोई अल्टीमेट फ़ैसला कर दें ताकि हमारा जो राइट है वो हमें मिल सके। अब जो दूसरी इन दो ख़बरों के बाद हमारी इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ दो बड़ी अहम ख़बरें हैं, उस पर गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे। तो पहले आपको ये बताते हैं कि खान साहब ने कौन से अपने सियासी मुखालिफ को कॉपी करना शुरू कर दिया है और झंडी खान साहब को कहाँ से दिखाई गई है, ये इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जैसा कि आप नाजरीन जानते हैं कि कल लाहौर में इमरान खान साहब की सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सहाफ़ियों के जानिब से जो मुलाकात करने वाले थे, ये तासुर दिया गया और फैक्चुअल ये रिपोर्ट भी किया गया कि खान साहब ने कहा है कि मेरे दरवाज़े खुले हैं, जो कि इलेक्शन के मामलात पर मेरे साथ बातचीत करना चाहता है, मुज़ाकरत करना चाहता है, तहरीक इंसाफ के रास्ते जो है वो खुले हैं, दरवाज़े खुले हैं। तो इससे ये तासर दिया गया और मीडिया पे ये तासुर लिया भी गया कि गालिबन खान साहब जो है कोई ऑफ़र कर रहे हैं न्यूट्रल को, मुक़्तदार हलकों को, जो ताकतवर हलके हैं, कि मेरी ये ऑफ़र है, आप आएँ मेरे साथ बैठें, कोई मुज़ाकरत करें। लेकिन आज फैक्चुअल पोजीशन ये है कि दरअसल खान साहब ने कोई ऑफ़र नहीं की, बल्कि खान साहब ने दरवाज़ा खटखटाया है और उस दरवाज़े को खटखटाने के बाद, ताकतवर हलकों का दरवाज़ा खटखटाया है और उस दरवाज़े को खटखटाने के बाद खान साहब ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया है। आपको याद होगा कि 25 मई को खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेके पेशावर से निकले थे और 26 मई को खान साहब ने यहाँ इस्लामाबाद पहुँच के ऐलान किया था कि 6 दिनों का अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दिया जाए, और अगर इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान ना किया गया तो मैं दोबारा इस्लामाबाद वापस आऊँगा, लोगों को लेके आऊँगा, लोगों को इकट्ठा करूँगा, इस्लामाबाद में धरना दूँगा। तो 25 मई से लेकर नाज़रीन आज 44-43 दिन गुजर चुके हैं और ख़ान साहब की जानिब से अब दोबारा लॉन्ग मार्च की या इस्लामाबाद पर दोबारा जो है किसी किस्म का धरना जो है वो करने की बात नहीं की जा रही। मुकम्मल तौर पे ख़ान साहब ने खामोशी जो है वो अख्तियार कर रही है। अब खान साहब बार बार नॉक कर रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से बात करें, हम इलेक्शन के हवाले से बात करने के लिए तैयार हैं। तो जिस दरवाज़े को खटखटाया जा रहा है वहाँ से खान साहब को जवाब ये दिया गया है कि हमारा दरवाज़ा ना खटखटाएँ, हमारा दरवाज़ा खटखटाने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपको इलेक्शन चाहिए, आप मुल्क में नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो जो सियासतदान हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जो हुकूमत है, जो फ़ैसला कर सकती है कि असम्बली कब तहलील करनी है, कब इलेक्शन में जाना है, तो उनसे जाके बात करें। तो खान साहब का जो आज ये दोबारा से कल उन्होंने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करके कहा है कि मेरे दरवाज़े खुले हैं, तो एक्चुअली खान साहब उनका दरवाज़ा बार बार नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाज़रीन जिनका दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है वो जवाब दे रहे हैं कि इस मसले का जो हल है वो हमारे पास नहीं, बल्कि जो आपकी तरह के दीगर सियासी स्टेक होल्डर हैं उनके पास इस मसले का हल मौजूद है। बजाय इसके कि आप हमारा दरवाज़ा खटखटाएँ, आप पार्लियामेंट का दरवाज़ा खटखटाएँ, हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाएँ। आपको अगर कोई रिलीफ मिलना है, कोई तरियाक मिलना है, आपका जो भी मसला है वो आपको वहाँ से मिलना है, हमसे नहीं मिलना। अब खान साहब ये जो इस तरह के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, कल भी खान साहब ने एक इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया, तो इलेक्शन कमीशन ने कि अच्छा जो कॉपी करने वाली बात है वो भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, इस सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में खान साहब ने कहा कि फ़ौज तो मेरी अपनी है, मैं तो फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना चाहता, और जो बॉर्डर के ऊपर बैठे लोग हैं, जो जवान हैं, उनकी भी मैं कदर करता हूँ। अब आप देखें कि जब खान साहब हुकूमत में थे और नवाज शरीफ जो कि उनके मुखालिफ सियासी एक स्टेक होल्डर हैं, उनके सियासी मुखालिफ हैं, जब वो धरने दे रहे थे, पीडीएम के प्लेटफार्म से जलसे कर रहे थे, तो उसमें नवाज शरीफ भी यही कहा करते थे कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उस जवान की कदर करता हूँ जो मुल्क की सोहनी धरती के लिए, उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान देता है, अपने खून का नजराना पेश करता है, मैं उसकी इंतहाई कदर करता हूँ। मेरे लिए वो लायक तहसीन है, मेरे लिए वो जो शोहदा हैं वो बड़े काबिल एहतराम हैं, उनको हम खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश करते हैं। लेकिन खान साहब अपना जिस तरीके से नवाज शरीफ टारगेट कर रहे थे, नवाज शरीफ तो नाम ले रहे थे, लेकिन नाम जिस तरीके से लेते थे उसमें जैसे जनरल बाजवा का अगर नवाज शरीफ ने नाम लिया तो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब इमरान खान का कह के मुखातब करते थे। तो अब उसी बयानिए को जो खान साहब का था, उसे अपना नवाज शरीफ का था, उसे इमरान खान साहब कॉपी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फ़ौज के जो जवान हैं, जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, जानों का नजराना पेश करते हैं, शहादत को गले लगाते हैं, उनकी मैं कदर करता हूँ, फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ वही नवाज शरीफ वाली पॉलिसी
कि जो कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। न्यूट्रल का नाम लेके कभी कहते हैं कि न्यूट्रल के पास मैंने भेजा था, यानी आर्मी चीफ का डायरेक्टली खान साहब ने नाम नहीं लिया और ना ही जनरल फैज़ हमीद का लिया। फैज़ हमीद को तो वैसे भी रोकना चाहते थे। खान साहब जो न्यूट्रल का नाम लेते हैं तो टारगेट वो करते हैं जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को, आर्मी चीफ यानी आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं। अब खान साहब ने भी वही बयानिया कॉपी कर लिया है। तो देखते हैं कि इस कॉपी करने को जो कॉपी खान साहब ने बयानिया कॉपी किया है नवाज शरीफ का, इसका खान साहब को पॉजिटिवली या कोई भी रिज़ल्ट क्या मिलता है। अब जो दूसरी खबर है इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक, कल जो लाहौर के धर्मपुरा में खान साहब ने खिताब किया जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, तो खान साहब ने वहाँ जलसे में शरीक शुरा से ये कहा कि हमारा मुकाबला सिर्फ चोरों के साथ नहीं बल्कि इंतज़ामिया के साथ है और इलेक्शन कमीशन के साथ भी है। और इमरान खान साहब ने यह कहा कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो हमज़ा कुकड़ी के साथ मिल के इन ज़िमनी इलेक्शन में उन्हें जितवाना चाहता है। ये जो नाज़िर खान साहब की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए, इन इल्ज़ामात के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन आया उससे ऐसे लगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक तो खान साहब को झंडी दिखा दी है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम तो ठंड रख के बैठे हैं और अगर खान साहब गद्दारी के फतवे जारी कर रहे हैं तो गद्दारी के फतवे देने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। और साथ में जो इल्ज़ामात लगाए गए इमरान खान की जानिब से उनकी मज़म्मत की गई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाज़रीन ये कहा गया कि इमरान खान के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन इश्तिहाल में नहीं आएगा। यानी हम पुरसकून होकर बैठे हैं, हम पे बेशक खान साहब तनकीद कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इश्तिहाल में आके कोई गलत फ़ैसला नहीं करेंगे। और इलेक्शन कमीशन की जो एलामिया जारी किया गया है जिसमें तरदीद की गई है, मज़म्मत की गई है इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की, उसमें भी कहा गया है कि साफ शफाफ इलेक्शन होगा। आइन के तहत ये मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का और किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेंगे और जो भी फैसला करेंगे वो आइन और कानून के मुताबिक किया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिए।